हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे धार्मिक आंदोलन और इन आंदोलन में हम दो धर्मों के बारे में चर्चा करेंगे। एक है जैन धर्म और बौद्ध धर्म। तो चलिए शुरू करते हैं और जल्दी से 10 मिनट और मैक्सिमम 12 मिनट में ये वीडियो समाप्त होगी। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, वेदों की क्या भाषा थी? वेद कितने हैं? वेद 4 थे, पिछले वीडियो में हमने आपको बताए थे। तो 4 वेदों की जो भाषा थी तो वो क्या थी? संस्कृत। अगला क्वेश्चन है, महावीर स्वामी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? यानी समय पूछ रहे हैं और जगह पूछ रहे हैं। तो सबसे पहले कब हुआ था नोट करेंगे। देखिए, कॉपी और पेन लेकर बैठिए। 540 बीसी, बीसी फॉर बिफोर क्राइस्ट, बताया था एक वीडियो में, ईसा मसीह के जन्म से पूर्व, पहले। ठीक है, तो 540 बीसी ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ। और कहाँ हुआ? तो एक राज परिवार में, वैशाली में। राज परिवार लिख लेना, मैं नहीं लिख रहा हूँ, वैशाली लिख रहा हूँ मैं। एक राज परिवार में हुआ था, वैशाली। और ये वर्तमान में कहाँ पर है? बिहार राज्य में। बिहार राज्य में पड़ता है ये इस समय, वैशाली। ठीक है, हो गया नोट। अगला है, जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे? तो जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे? तो वो थे महावीर, महावीर स्वामी। ठीक है, और इसमें पहला पूछा जाता है, तो पहला कौन थे? ऋषभ देव। बढ़े आगे, नोट कर लिया। चौथा क्वेश्चन है कि महावीर ने जैन धर्म में पूर्व में प्रतिपादित 4 महाव्रतों में कौन सा 5वां व्रत जोड़ा? यानी जैन धर्म में पहले 4 महाव्रत थे और महावीर स्वामी ने एक 5वां व्रत जोड़ा। उस 5वें व्रत का नाम है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि महावीर स्वामी ने अपने सिद्धांत, अपने विचार उस समय की लोकल किस भाषा में उपदेश दिया था? तो उस समय भाषा थी लोकल की प्राकृतिक भाषा। प्राकृत, प्राकृत भाषा इंपॉर्टेंट है ये। अगला क्वेश्चन है छठा, जैन धर्म के संस्थापक और प्रथम तीर्थकर कौन थे? अभी मैंने बताया था, ऋषभ देव। ऋषभ देव। ठीक, ऋषभ देव। आगे बढ़ेंगे। 2 चैनल पर नए हैं और वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ये वीडियो हर कंपटीशन के लिए इम्पोर्टेंट है। और अभी जो राष्ट्रीय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा हो रही है उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है, यूपी टेट के लिए भी इम्पोर्टेंट है। महावीर स्वामी के बचपन का क्या नाम था? इसी तरीके से गौतम बुद्ध के बचपन का क्या नाम था? उनका कहाँ जन्म हुआ था? तो ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इस प्रकार के। तो महावीर स्वामी के बचपन का नाम था वर्धमान। आगे बढ़े, कितने वर्ष की अवस्था में महावीर स्वामी ने घर छोड़कर कठिन तपस्या की थी? तो कितने वर्ष की अवस्था रही थी उस समय? तो 30 ईयर्स, 30 वर्ष की अवस्था में उन्होंने घर छोड़ दिया था, 30 वर्ष की। अगला है नवा क्वेश्चन, महावीर स्वामी को महावीर क्यों कहा गया? अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, अपनी, ये उत्तर लिखना, यहाँ पर उत्तर रह गया है, अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लेने के कारण, अपनी इंद्रियों, अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लेने के कारण क्या कहलाए? वो महावीर कहलाए। कहीं कहीं पर लिखा है जिन कहलाए, जिन। ठीक है, नोट कर लिया। जैन धर्म कितने संप्रदाय में बट गया था? तो जैन धर्म 2 संप्रदाय में बट गया था। एक श्वेतांबर, एक थे श्वेतांबर, ये ऊपर कर ले रहे हैं, ये श्वेतांबर, श्वेतांबर
और दूसरा श्वेतांबर का मतलब होता है सफेद कपड़े पहनने वाले। ठीक है, श्वेतांबर लिखूंगा नहीं मैं, लिख लो आप। श्वेतांबर का मतलब होता है सफेद कपड़े पहनने वाले। और दूसरा क्या था? दिगंबर। दिगंबर। ठीक है, दिगंबर क्या होता है? निर्वस्त्र रहने वाले, निर्वस्त्र रहने वाले। अगला क्वेश्चन है, महावीर स्वामी को किस वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था? तो महावीर स्वामी को हुआ था साल वृक्ष के नीचे, साल वृक्ष। ठीक है, किस नदी के तट पर, एक एक्स्ट्रा लिख लो यहां पर, ऋजुपालिका, ऋजुपालिका नदी के तट पर, नदी के तट पर नोट कर लो कौन सी नदी थी? ऋजुपालिका। ठीक है, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन है, महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ हुई थी? महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ हुई थी, स्थान पूछ रहे हैं। तो पावापुरी में, नोट करिए, पावापुरी में। ठीक, 13वां क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का, अब गौतम बुद्ध के आ गए, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो नेपाल में कपिल वस्तु के निकट, नेपाल में कपिल वस्तु के निकट, जगह कौन सी? लुम्बिनी, लुम्बिनी नामक स्थान पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो सन पूछिए, 563 ईसा पूर्व, BC। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध को किस स्थान पर ज्ञान प्राप्त हुआ था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हुआ था बिहार प्रांत के, बिहार प्रांत माने राज्य के, यानी बिहार प्रांत के गया स्थान पर। कौन सा स्थान? गया, गया में इनको ज्ञान प्राप्त हुआ। अगला 16वां क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध के बचपन का क्या नाम था? महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। ठीक है, उनके बेटे का नाम पूछ लेते हैं, तो वो लिख लो आप, राहुल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 17वां, गौतम बुद्ध के पिता थे शुद्धोधन, नोट कर लो, और वो किस वंश के थे? तो वो वंश था उनका शाक्य। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शाक्य गणराज के राजा थे वो, शाक्य गणराज। अगला है 18वां क्वेश्चन, गौतम बुद्ध को किस वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ? महावीर स्वामी को हुआ था साल वृक्ष के नीचे, और इनको हुआ था पीपल के वृक्ष के नीचे, पीपल के वृक्ष के नीचे वो हुआ था उनको। कौन सी नदी थी? ऋजुपालिका। इनकी लिख लो, निरंजन नदी के तट पर, निरंजन नदी, निरंजन नदी के तट पर पीपल के वृक्ष के नीचे। ठीक है, महात्मा बुद्ध ने किस भाषा में उपदेश दिया? उन्होंने तो दिया था, महावीर ने, प्राकृत भाषा में, और इन्होंने दिया था पाली भाषा में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोनों, पाली भाषा में। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं 20वां, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? ये तो कई वीडियो में आ चुका है, सारनाथ यूपी, सारनाथ यूपी। महात्मा बुद्ध ने कितने आर्य सत्य को माना है? तो महात्मा बुद्ध ने 4 आर्य सत्य को माना है। पहला है दुख है, पहला क्या है? दुख है। दूसरा क्या है? दुख का कारण है, दुख का कारण है। 2 हो गए, दुख है और दुख का कारण है। तीसरा है दुख को दूर करने का उपाय भी है, दुख दूर करने का उपाय भी है। ठीक है, और आखिरी है चौथा, दुखों को दूर करने का उपाय अष्टांगिक मार्ग है, दुखों को दूर
करने का उपाय क्या है? उन्होंने बताया था अष्टांगिक मार्ग, अष्टांगिक मार्ग। ठीक है, दुख दूर हो जाएगा तो इसके लिए क्या है? अष्टांगिक मार्ग बताए। ठीक है, 22वां क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा बुद्ध की मृत्यु कहते हैं इसमें महापरिनिर्वाण कहाँ हुई? तो कुशीनगर यूपी, कुशीनगर यूपी, उत्तर प्रदेश में कुशीनगर। अगले क्वेश्चन देखते हैं हम 23वां। ज्ञान का प्रतीक कौन सा चित्र है? तो ज्ञान का जो प्रतीक है वो है पीपल का वृक्ष, पीपल का वृक्ष। ठीक है, बौद्ध धर्म में। अगला है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रथम बौद्ध संगीति, संगीति माने सभा, 4 संगीति हुई हैं, किसके शासन काल में हुई? तो प्रथम जो हुई थी वो हुई थी अजात शत्रु के शासन काल में। ठीक है, मैं बोल दे रहा हूं और आप नोट कर लो। दूसरी हुई थी कालाशोक, तीसरी हुई थी अशोक के शासन काल में, और चौथी हुई थी कनिष्क के शासन काल में। फिर दोबारा बोलूं, पहली बौद्ध संगीति किसके हुई थी? अजात शत्रु के शासन काल में, दूसरी कालाशोक, तीसरी अशोक और चौथी कनिष्क। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम 25वां क्वेश्चन। महात्मा बुद्ध के जीवन की 4 प्रमुख घटनाओं को किस विशेष नाम से जानते हैं? जैसे गृह त्याग करने की जो घटना है वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है महाभिनिष्क्रमण। देखिए लिख दे रहा हूं मैं, महाभिनिष्क्रमण, निष्क्रमण कहलाती है गृह त्यागने की घटना। ज्ञान प्राप्ति की घटना क्या कहलाती है? संबोधि, संबोधि। पहले उपदेश की घटना क्या कहलाती है? धर्म चक्र प्रवर्तन, धर्म चक्र प्रवर्तन। ठीक है, और मृत्यु की घटना महापरिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण हो गया। 26वां क्वेश्चन डबल हो गया है। गौतम बुद्ध के पिता किस वंश के थे? शाक्य गणराज्य के राजा थे, शाक्य गणराज्य। दोबारा हो गया था जी। बुद्ध के सारथी का क्या नाम था? तो बुद्ध के सारथी का नाम था चन्ना। एक अलग से ध्यान आ गया मुझे, घोड़े का नाम भी लिख लो। गौतम बुद्ध के घोड़े का नाम था कंथक। ठीक, आगे बढ़ते हैं 28वां क्वेश्चन। महात्मा बुद्ध के निर्माण के बाद कुछ शताब्दियों के बाद उनके बौद्ध अनुयायी कितने संप्रदाय में बढ़ गए? इनके भी 2 संप्रदाय में बढ़ गए। पहला संप्रदाय था इनका हीनयान और दूसरा था महायान। ठीक है, जिस तरीके से महावीर स्वामी के संप्रदाय बढ़ गए थे दिगंबर और श्वेतांबर, इनके हीनयान और महायान। अब 3 क्वेश्चन आप देखिए। राष्ट्र ध्वज के मध्य में जो हमारा चक्र बना हुआ है वो बौद्ध धर्म में किसका प्रतीक है? तो वो चक्र है धर्म चक्र प्रवर्तन, धर्म चक्र प्रवर्तन, धर्म चक्र प्रवर्तन हो गया। महात्मा बुद्ध की माता का क्या नाम था? महामाया। ठीक, और पिता का क्या नाम था? शुद्धोधन, शुद्धोधन। और इनकी पत्नी का नाम भी लिख लो, इनकी पत्नी का नाम था यशोधरा। बेटे का नाम राहुल बता ही दिया था। ठीक है, घोड़े का नाम भी हो गया, सारथी का नाम भी हो गया। महावीर की माता का नाम था त्रिशला और इनके पिता का नाम था राजा सिद्धार्थ। राजा, सब राज परिवार से थे ये, राजा सिद्धार्थ। और इनकी पत्नी का नाम लिख लो यशोदा, यशोदा। तो ये थे 30 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन डबल हो गया था, तो 30 क्वेश्चन थे। आप इनको नोट कर लीजिए, प्रैक्टिस करिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।